बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था सार्वगुणज, यानी कि जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे तो कहते थे कॉमन फैक्टर, और सार्वगुणज उसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसे कहते हैं हम कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो ये दो टॉपिक भी हमने देखे थे किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। फिर हमने एचसीएफ देखा था, एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उसे किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो यह सभी चर्चा हमने पिछली क्लास में की थी। तो चलिए इस पे आधारित अब एक क्वेश्चन करना है आपको, रिकॉल टेस्ट, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और पोल सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन क्या है, आपको 90 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। वी हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सर हाँ जी बताइए। सर हमारी स्क्रीन नहीं दिख रही है क्वेश्चंस की। ठीक है, देखिए अगर क्वेश्चन की स्क्रीन नहीं दिख रही है तो मैं क्वेश्चन बोल के बता देता हूँ। ठीक है, आप अपने आप को म्यूट पे कर लीजिए। 90 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं, 90 के कौन फैक्टर्स ज्ञात करने हैं। अच्छा, आप अपने आप को म्यूट पे कर लीजिए, पूजा मलिक की आईडी से जो भी स्टूडेंट है। यस सर। पूजा मलिक की आईडी से जो भी स्टूडेंट है, आप अपने आप को म्यूट पे कीजिए। ठीक है, 90 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90। जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में कराए गए हैं, तो सभी बच्चे सॉल्व करेंगे जल्दी से। जल्दी से लेकिन ध्यानपूर्वक सॉल्व करना है। चलिए 30 सेकंड, 30 सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं, 30 सेकंड और वेट कर रहा हूं, जल्दी से सॉल्व करें सभी बच्चे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करेंगे। 15 सेकंड, 15 सेकंड और बचे हैं। वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर आ रहे हैं। अभी भी दो बच्चों ने आंसर नहीं किए हैं, तो जल्दी से आंसर करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। अच्छा देखिए, काफी बच्चों ने गलती की है इस क्वेश्चन में, काफी बच्चों ने गलती की है, इसलिए ध्यान से सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हमें 90 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं, या फिर 90 के प्राइम फैक्टर्स ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले मैं अगर ऑप्शंस की सहायता से चलता हूँ। सर स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा देखिए, जिस भी बच्चे को स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, तो या तो हो सकता है कि आपके नेटवर्क अच्छे नहीं आ रहे हो, या तो आपके घर पे नेटवर्क अच्छे नहीं आ रहे हो, या फिर आप एक बारी क्लास को काट करके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि और बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है, केवल आप ही को स्क्रीन नहीं दिख रही है। तो इसका मतलब नेटवर्क अच्छे नहीं आ रहे हैं, या तो आप घर की ऐसी जगह पे चले जाइए जहाँ नेटवर्क अच्छे आते हो, या फिर आप क्लास छोड़कर दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी 90 के प्राइम फैक्टर्स कैसे ज्ञात करेंगे। तो इधर हमने लिखा 90, क्योंकि 90 एक सम संख्या है, तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे। तो 2 का भाग 90 में दिया तो कितना आएगा, 45, 45। फिर 45 हमारी एक विषम संख्या है या फिर ऑड नंबर है, तो इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा, 3 का भाग देंगे। तो 15 3 45, तो यह गया हमारा 15 बार। फिर देखिए 15 में किसका भाग दूंगा, 3 का भाग फिर से जाएगा, तो 3 5 15। तो यहाँ पे क्या हुआ, 5 आया। फिर 5 का भाग 5 में दूंगा तो 1 आया। तो इसका मतलब मेरा यहाँ पे क्या आ गया है, 1 आ गया है। तो ये मेरे अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 × 3 × 5। ठीक है,
अभी देखिए गुणा करके भी देख सकते हैं, 2 गुणा 3, 2 तिया 6, 6 गुणा 3, 6 तिया 18, और 18 गुणा 5, 18 पंजे 90। इसका मतलब गुणा करने पर मेरी ओरिजिनल संख्या आ रही है। और मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या सारी संख्या मेरी अभाज्य है या फिर प्राइम है या नहीं। तो देखिए 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, और 5 भी एक प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है। तो यह मेरा सही उत्तर है। अब देखते हैं, यह उत्तर दिया है आपको ऑप्शन सी में, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हमारा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या आपको समझ में आया, क्योंकि काफी बच्चों ने गलती की है इस क्वेश्चन में, काफी बच्चों ने गलती की है, इसलिए जल्दी से आपको कमेंट करके अभी बताना है क्या आपको समझ में आया। समझ में आया तो वाई लिखेंगे, नहीं आया तो एन लिखेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अभी अगर आपको समझ में आया तो एक क्वेश्चन करते हैं मैसे के ऊपर, जो कि आपको पिछली क्लास में दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जिन भी बच्चों ने घर से सॉल्व किया है वो तो तुरंत आंसर कर सकते हैं, और जो बच्चे नहीं कर पाए हैं घर से वो अभी सॉल्व करें और अभी आंसर करें। चलिए 1 मिनट है इसके लिए आपके पास, 1 मिनट। जल्दी से ध्यान से आंसर करेंगे सभी बच्चे। वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। 40 सेकंड, 40 सेकंड और हैं, जल्दी से आंसर करें, जल्दी से, लेकिन ध्यानपूर्वक आंसर करना है। ट्वेंटी सेकेंड, 20 सेकेंड और है आपके पास, जल्दी से आंसर करें। 20 सेकेंड, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। 18, 54 और 81 का हमें मैसा यानी कि HCF ज्ञात करना है। जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। चलिए 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। काफी कम बच्चों ने आंसर किया है, काफी कम बच्चों ने आंसर किया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसलिए सभी बच्चों को ध्यान से आंसर करना है और सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, तो देखिए 18, 54 और 81 का हमें मैं से ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे मैं से निकालने के लिए, 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 का भाग देंगे क्योंकि 18 एक सम संख्या है, 2 9 18, फिर 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, फिर 3 का भाग देंगे तो 1। तो 18 के हमारे अभाज्य गुणनखंड या फिर प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 गुणा 3 गुणा 3। फिर सेम इसी प्रकार। अच्छा सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। रामाजुना, रामाजुना की आईडी से जो भी स्टूडेंट है अपने आप को म्यूट पे रखें। ठीक है, सभी बच्चों को अपने आप को म्यूट पे रखना है। ठीक है, तो अभी हम 54 के प्राइम फैक्टर्स या फिर अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 54 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, सबसे पहले 2 का भाग देते हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 7 14, 27 टाइम्स यानी कि 27 बार भाग गया। फिर 3 का भाग देंगे तो 3 नाम 27, फिर से 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, फिर से 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3। तो 54 के हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे,
2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसी प्रकार से अभी हम 81 के भी ज्ञात करते हैं। तो देखिए 81 का, क्योंकि सम संख्या नहीं है, 2 का भाग तो जाएगा ही नहीं, सबसे पहले मैं 3 से डिवाइड करूंगा। तो 3 का अगर मैं भाग दूंगा तो यह जाएगा 27 टाइम। फिर से 3 का भाग दूंगा तो 3 नाम 27, फिर से 3 का भाग दूंगा, 3 तिया 9, फिर से 3 का भाग दूंगा तो 1। तो क्योंकि 1 आ गया है तो 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। चलिए अभी मुझे क्या निकालना है, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैं सब में देखता हूँ कि कॉमन क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 3 है, एक भी 2 नहीं है, तो 2 तो कॉमन नहीं आएगा। फिर यहाँ देखते हैं 3 3 3, ये कॉमन है, तो एक 3 को हम यहाँ से कॉमन देंगे, गुणा 3 3 3, फिर से कॉमन है, तो एक 3 को हम यहाँ से कॉमन लेंगे, तो यहाँ भी 3 आ गया। अभी यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, लेकिन ऊपर यहाँ 3 नहीं है, तो फिर से कॉमन नहीं लेंगे। तो कॉमन क्या आया, 3 गुणा 3, और यह होगा हमारा 9 यानी कि 9। तो हमारा HCF क्या आया, ऑप्शन सी 9। ऑप्शन सी 9 विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगर यह समझ में आया तो अभी हम आगे चलते हैं। यह हो गया है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अभी अगर आपको यह समझ में आया तो अभी हम देखते हैं LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए HCF होता था हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आपको देखिए कॉमन मल्टीपल तो बता दिया गया है। कॉमन मल्टीपल क्या होता है, सार्वगुणज। सार्वगुणज या फिर कॉमन मल्टीपल, जिसे कि हम किस प्रकार से निकालते थे, दोनों संख्याओं का, मान लीजिए 2 और 4 है, दोनों संख्याओं का पहाड़ा बोलते थे, और जो भी सबसे पहला कॉमन आ जाता था पहाड़े में, जो भी कॉमन संख्या आती थी सबसे पहली, वह आपका LCM या फिर लैसा कहलाएगा। तो देखिए बहुत ही आसान है, आपको सार्वगुणज ढूंढना है, और सबसे छोटा या फिर सबसे पहला जो सार्वगुणज होगा वह आपका LCM कहलाएगा। तो देखिए एक उदाहरण की सहायता से चलिए समझते हैं। 24 और 90 का हमें लैसा ज्ञात करना है। अभी मैं 24 और 90 का पहाड़ा तो नहीं बोल पाऊंगा, 24 और 90 का पहाड़ा नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि 90 का पहाड़ा याद नहीं होता है। तो फिर हम कैसे करेंगे, अच्छा देखिए इसका एक मेथड क्या हो सकता है, एक मेथड तो इसका डायरेक्ट यह हो सकता है कि आप दोनों का ही पहाड़ा बोल लें, 24 का भी पहाड़ा बोले और 90 का भी पहाड़ा बोले। तो चलिए थोड़ा बोल के देखते हैं। 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 या 72, 24 चौके 96, 24 पंज 120। इसी प्रकार से हम आगे तक चलते रहेंगे। 90 का बोलेंगे तो 90 एकम 90, 90 दूनी 180, 90 तिया 270, और 90 चौको 360। इसी प्रकार से बोलते रहें, लेकिन इनमें तो अभी कोई भी कॉमन नहीं आया है, तो इसका मतलब क्या इनका LCM नहीं होगा। तो देखिए कई बार जब बड़ी संख्याएं आ जाती हैं तो हमारा पहाड़ों की सहायता से सार्वगुणज निकालना मुश्किल हो जाता है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो फिर हम प्राइम फैक्टर्स, जिस प्रकार से हमने HCF निकाले हैं, कुछ कुछ उसी विधि से हम LCM भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स यानी कि अभाज्य गुणनखंड ही निकालेंगे दोनों संख्याओं के। तो चलिए दोनों संख्याओं के देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले हम किसके निकालते हैं, 24 के। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा, 2 का भाग दिया 12, फिर से 2 का भाग दिया 6, फिर से 2 का भाग दिया 3, और इस बार 3 का भाग दिया तो 1। क्योंकि 1 आ गया है तो 24 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये हमारे 24 के प्राइम फैक्टर्स हो गए हैं। अभी मैं किसके निकालता हूं, अभी मैं ज्ञात करूंगा 90 के। 90 के प्राइम फैक्टर्स निकालता हूं। तो यहाँ पे हमने लिखा 90, क्योंकि सम संख्या है या फिर इवन नंबर है, तो 2 का भाग देंगे सबसे पहले, तो यह जाएगा आपका 45 टाइम्स। फिर 3 का भाग देंगे 45 में, तो यह जाएगा आपका 15 टाइम्स। फिर से 3 का भाग देंगे तो 5 टाइम्स, और अब 5 का टाइम भाग देंगे तो 1 टाइम।
क्योंकि 1 आ गया है तो 90 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो इसका देखिए एचसीएफ अगर मुझे निकालना होता तो एचसीएफ क्या आता, ये 2 कॉमन, ये यहाँ भी है तो एक तो 2 कॉमन आ जाता मेरा। उसके अलावा देखिए एक 3 यहाँ है और एक 3 यहाँ भी है तो ये 3 भी कॉमन आ जाता। तो अगर मुझे एचसीएफ निकालना होता तो वो तो मेरा आ जाता 2 इंटू 3, यानी कि 6 एचसीएफ आ जाता। लेकिन अभी मुझे क्या निकालना है, एलसीएम, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप एचसीएफ निकालिए, यानी कि 2 इंटू 3 लिखा। उसके अलावा एचसीएफ में तो हम क्या करते थे, बाकी की जो संख्या कॉमन नहीं होती थी उन सभी को छोड़ देते थे। एलसीएम में क्या करेंगे, कॉमन के अलावा जो बाकी बची हुई संख्याएं हैं उन सभी को लिख लेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए यहाँ से तो 2 कॉमन आ गया है और यहाँ से 3 कॉमन आ गया है। उसके अलावा क्या बचा, यह 2 बचा तो यह 2 भी लिख लिया। उसके अलावा यह 2 बचा तो यह 2 भी लिख लिया। उसके अलावा यह 3 बचा तो यह 3 भी लिख लिया। उसके अलावा यह 5 बचा तो यह 5 भी लिख लिया। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि एचसीएफ में हम केवल कॉमन संख्याओं को लेते हैं, लेकिन एलसीएम में कॉमन के अलावा जो बाकी बची हुई संख्याएं हैं उनको भी ले लेते हैं। तो चलिए अभी इनका गुणा करते हैं। तो 2 गुणा 3 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24 और 24 गुणा 3 क्या होगा, 72। और 72 का गुणा जब आप 5 से करेंगे तो चलिए करके देखते हैं। 5 दूनी 10 की 0, हासिल या कैरी 1 और 5 7 35 और 1 36। तो आपका 360 इसका सही उत्तर होगा। 360 हमारा एलसीएम निकल के आएगा। तो यह आपको ध्यान रखना है, एलसीएम किस प्रकार से निकाला जाता है। चलिए सभी बच्चे कमेंट करके बताइए क्या आपको एलसीएम निकालना समझ में आया। ईमानदारी से बताएंगे, यदि समझ में आया तो वाई लिखेंगे, यदि नहीं आया है तो एन लिखेंगे। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे हम पहाड़े की सहायता से निकाल सकते हैं एलसीएम और कहाँ पे हमें पूरी गुणनखंड विधि की सहायता से निकालना होगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए तो देखिए एक ट्रिक तो हमारी एलसीएम निकालने की यह हो गई है, इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको एक दूसरी ट्रिक और बताते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इरेज कर रहा हूँ थोड़े पार्ट को, इस वाले पार्ट को मैं मिटा रहा हूँ। तो देखिए एक मेथड तो आपका हो गया है पहाड़ों की सहायता से, एक मेथड हो गया है आपका एचसीएफ की सहायता से, एचसीएफ की तरह आप निकाल सकते हैं। फिर एक और मेथड या फिर एक ट्रिक क्या होती है कि सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर्स तो निकालने हैं। तो देखिए प्राइम फैक्टर्स में दोनों के लिख लेता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 90 के भी लिख लेता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अभी मुझे एलसीएम निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि जो भी मेरी संख्या है वो अधिकतम कितनी बार है। इसका मतलब क्या है कि देखिए 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो 2 अधिकतम कितनी बार है। 2 ऊपर में अगर देखूं तो 3 बार है, नीचे देखूं तो केवल एक ही बार है। तो मैं क्या करूंगा, इसे 3 बार लिखूंगा, अधिकतम वाले को या फिर मैक्सिमम वाले को। मैक्सिमम वाले को लिखना है आपको, तो मैं क्या करूंगा, 2 को मैक्सिमम टाइम 3 बार लिखूंगा। फिर इसके बाद क्या आती है, 3 आती है, 3 ऊपर भी है 3 नीचे भी है। तो मैं 3 देखूंगा 3 मैक्सिमम कितनी बार है, तो 3 अगर आप देखोगे तो 3 मैक्सिमम 2 बार है जो कि नीचे है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो मैं 3 को 2 बार लिखूंगा, 2 टाइम्स लिखूंगा 3 इंटू 3। और फिर मैं क्या करूंगा, 5 को देखूंगा तो 5 एक ही बार आ रहा है, ऊपर तो है ही नहीं, तो 5 को 1 टाइम लिखूंगा। तो फिर से अगर आप इसका गुणा करेंगे तो यह आपका 360 ही आएगा। तो आप एलसीएम को इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसा भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर छोटी संख्याएं हैं तो आप ट्राई कीजिए पहाड़े की सहायता से ही निकाल लें। ठीक है, चलिए अभी अगर आपको यह समझ में आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह सॉल्यूशन 2 स्टेप में बताया गया है। पहली स्टेप हमेशा क्या होगी, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, और दूसरी स्टेप क्या होगी, गुणनखंडों की अधिकतम बारंबारता। इसे हमारा लास्ट वाले मेथड से बताया गया है,
टू गुणा टू लिया इन्होंने, फिर इन्होंने क्या किया 3 गुणा 3 लिया है, और फिर इन्होंने 5 को लिया है। तो उससे हमारा उत्तर क्या गया है 360 यानी कि 360। ठीक है, चलिए यह समझ में आया। तो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 53। पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन है 1854 और 81 का लसागु ज्ञात कीजिए, यानी कि इसके एलसीएम ज्ञात करना है। तो जल्दी से सभी बच्चे ज्ञात करेंगे। अच्छा, अगर प्राइम फैक्टर्स आप दोबारा नहीं निकालना चाहें तो यह पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, जिसका कि हमने मैसे यानी कि एचसीएफ ज्ञात किया था। तो प्राइम फैक्टर्स आप वहां से भी देख सकते हैं और उसके बाद आप एलसीएम निकाल सकते हैं, या फिर अगर आप प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड दोबारा निकालना चाहते हैं तो दोबारा भी निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। सभी बच्चे लेकिन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, सभी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं हो जो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करे, सभी बच्चों को सॉल्व करना है। We have to find the LCM of 1854 and 81. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी तक काफी कम बच्चों का आंसर आए हैं, सभी बच्चे आंसर करें। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चे ट्राई करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इससे आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इसलिए सभी बच्चे ट्राई करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने का। देखिए, जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करें। अब पिछले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में पहले आप फर्क समझिए, फर्क देखिए। पिछले वाले क्वेश्चन में एचसीएफ पूछा गया था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपसे एलसीएम पूछा गया है। तो ऐसा नहीं करना है, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर भी कॉपी कर ले, क्योंकि काफी बच्चे कर रहे हैं। तो पिछले वाले क्वेश्चन से अलग क्वेश्चन है, बस नंबर समान है हमारे। चलिए 20 सेकंड, 20 सेकंड और वेट कर रहा हूँ, 20 सेकंड और वेट कर रहे हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। काफी बच्चे गलती कर रहे हैं, इसलिए ध्यान से सॉल्व करना है। काफी बच्चे गलती कर रहे हैं। चलिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, 18, 54 और 81 का एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो 18 के सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स करूंगा। तो इसको थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि पिछले ही क्वेश्चन में किए हैं। 2 का भाग देंगे, सॉरी 6 बार जाएगा, फिर 6 में 2 का फिर से भाग देंगे तो 3 बार, और 3 का 3 में भाग देंगे तो 1 टाइम। तो 18 के हमारे प्राइम फैक्टर से अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3। अच्छा ठीक है, देखते हैं चलिए क्या आंसर आएगा। फिर इसी तरीके से 54 का भाग 54 में भाग देते हैं प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए। तो 54 में 2 का भाग देंगे 27 टाइम,
फिर से 2 का भाग देंगे, सॉरी 2 का भाग नहीं जाएगा इस बार क्योंकि सम संख्या नहीं है। 3 का भाग देंगे तो 9 टाइम्स, फिर से 3 का भाग देंगे तो 3 टाइम, और फिर से 3 का भाग देंगे तो 1 टाइम। तो 54 क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। फिर 81 या फिर 81 का निकालते हैं प्राइम फैक्टर। तो 81 के प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले 3 का भाग देंगे, तो 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 27 बार। फिर से 3 का भाग देंगे 9 बार, फिर से 3 का भाग देंगे 3 बार, और फिर से 3 का भाग देंगे 1 बार। तो 81 क्या हो गया, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। चलिए, तो प्राइम फैक्टर्स तो देखिए हमने निकाल लिए हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे, मैं दूसरे मेथड या फिर दूसरे तकनीक से निकालता हूँ कि सबसे ज्यादा देख लेते हैं किसमें संख्याएं हैं। तो 2 देखते हैं, 2 किसमें है अधिकतर। ऊपर 18 में 2 2 है, 54 में 2 1 है, और 81 में तो है ही नहीं। तो अधिकतम कितनी बार है, 2 बार है। तो चलिए मैं इसे 2 बार लिख लेता हूँ, 2 इंटू 2। फिर मैं 3 देखता हूँ 3 कितनी बार है। तो 3 अगर आप देखेंगे तो लास्ट में है 4 बार, तो इसे 4 बार लिख लेते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो चलिए अब इनका गुणा करते हैं, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 12 किया 36, 36 इंटू 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 क्या होगा, 9 होगा। तो चलिए गुणा करते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंज 45, 9 छिकी 54। तो 54 का 4 का कैरी 5, और 9 तिया 27, 27 और 5 32। तो 324। अच्छा, शायद कहीं कुछ गलती हुई है, कहीं कुछ तो गलती हुई है, एक बार ही देखना पड़ेगा। 324 क्योंकि हमारे ऑप्शंस में नहीं है, या तो फिर ऑप्शंस गलत हैं या फिर हमने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, हमारा 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन में गलती हुई है। सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पर रखेंगे, तो ठीक है। 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने गलती की है, तो एक बार इसको सही कर लेते हैं। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन दोबारा से करते हैं। तो देखिए 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, यह होगा 2 का भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, फिर 3 का भाग देंगे तो 3 टाइम, फिर से 3 का भाग देंगे तो 1 टाइम। तो 18 बराबर क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यह जो हमारा 2 यहाँ पे 2 बार आया है, यह एक ही बाहर आएगा, यह एक ही बार आएगा। तो हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन भी अलग हो जाएगी। तो चलिए एक बार फिर से गुणा करते हैं, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, 18 किया 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 किया 54, और 54 गुणा 3 जब आप करेंगे तो यह आएगा आपका 162। 162 मतलब ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन्हीं 3 संख्याओं का या जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उनका एलसीएम या फिर लैसे ज्ञात कर सकते हैं। चलिए जल्दी से सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे क्या यह आपको समझ में आया, क्योंकि काफी बच्चों का गलत हुआ है, काफी बच्चों का गलत हुआ है, इसलिए ध्यान से सभी बच्चे। ठीक है, बहुत बढ़िया, अगर समझ में आया गुड। चलिए समझ में आया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, अभी आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी तो 1 मिनट आपको वेट करना है, अभी स्क्रीन आपको दिखेगी। 1 मिनट आपको वेट करना है, अभी यस आपको सभी को स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, तो यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, काफी तर बच्चों ने या फिर ज्यादातर बच्चों ने गलत किया था। तो अभी आपको इस गलती से सीखना है और देखना है आपने कहाँ मिस्टेक की थी या फिर कहाँ पे गलती करी थी। तो चलिए अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, 48 और 45 का लसागु ज्ञात कीजिए, या फिर 40, 48 और 45 का एलसीएम आपको ज्ञात करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। अच्छा, यह किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने अभी अभी किया है। तो सभी बच्चे इसे गलत नहीं करेंगे, इनफैक्ट कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा, सभी बच्चे सही करेंगे, बिल्कुल सभी बच्चे सही करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 54, 40, 48 और 45 का एलसीएम ज्ञात करना है या फिर लसागु ज्ञात करना है। We have to find the LCM of 8 and 45. प्राइम फैक्टराइजेशन में गलती नहीं करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन में गलती नहीं करनी है या फिर अभाज्य गुणनखंड में गलती नहीं करनी है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 40, 48 और 45 का लसागु ज्ञात कीजिए। चलिए 1 मिनट और वेट करते हैं, 1 मिनट। एक मिनट और वेट करते हैं, फिर हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी तक किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 54, we have to find the LCM of 40, 48 and 45. सभी बच्चे कोशिश करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने की, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। देखिए ये एलसीएम के काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, काफी बड़े क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने ये सॉल्व कर लिए तो आप बाकी के जो एलसीएम के छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं उनको तो आसानी से ही सॉल्व कर सकते हो। तो इसीलिए ये बड़े क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं जिससे कि आप छोटे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाओ। तो ये सभी को ही ट्राई करना है, ये क्वेश्चन सभी को सॉल्व करने हैं। जल्दी से आंसर करें सभी बच्चे। वेरी गुड, अभी आंसर आ रहे हैं बच्चों के, बहुत अच्छे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। स, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहा हूं मैं। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहा हूं, जल्दी से आंसर करें। चलिए 20 सेकेंड,
20 सेकंड। अभी तक काफी कम बच्चों ने आंसर किया है। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अच्छा, जो भी बच्चा आंसर नहीं कर पाया है वो पोल सेक्शन में आंसर कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 40, 48 और 45 का लसागु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 40 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम। तो देखिए 40 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, क्योंकि सम संख्या है तो 2 से डिविजिबल होगी या फिर 2 से विभाजित होगी। तो 2 से भाग देते हैं 20 बार जाएगा, फिर से 2 से भाग देते हैं तो 10 बार जाएगा, फिर से 2 से भाग देते हैं तो 5 बार, और इस बार 5 से भाग देते हैं तो 1 बार भाग जाएगा। ठीक है, तो 40 के हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। अच्छा, आपको अगर लगता है कि सर आप इतनी जल्दी कैसे कर ले होते हो, तो वो प्रैक्टिस की बात होती है। प्रैक्टिस से अगर आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें किसका भाग जाएगा। और अगर आपको डाउट रहता है तो आप जल्दी से गुणा करके भी देख सकते हो। तो 2 × 2 4, 4 × 2 8 और 8 × 5 40। तो इसका मतलब 40 मेरा सही प्राइम फैक्टर्स है, 40 के प्राइम फैक्टर सही है। फिर किसका निकालेंगे हम? 48 का। तो चलिए 48 का निकालते हैं। तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे क्योंकि सम संख्या है, तो यह हो गई 24 टाइम्स। फिर से 2 का भाग देंगे तो 12 टाइम्स, फिर से 2 का भाग देंगे तो 6 बार, फिर से 2 का भाग देंगे तो 3 बार, और फिर से 3 का भाग देंगे तो 1 बार। तो 48 के हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ये हमारे 48 के प्राइम फैक्टर्स यानी कि अभाज्य गुणनखंड होंगे। अभी हम क्या करते हैं? 45 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो चलिए 45 के अभाज्य गुणनखंड निकाल के देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले 3 का भाग देंगे क्योंकि 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 45 एक सम संख्या नहीं है। तो 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 15×3 = 45। फिर से 3 का भाग देंगे, 3×5 = 15। फिर अच्छा, इस बार 3 का भाग नहीं जाएगा तो 5 का भाग देंगे, तो 5 × 5। तो देखिए 45 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 3 × 3 × 5। तो चलिए अभी हम एलसीएम यानी कि लसागु ज्ञात करते हैं। 2 सबसे पहले देखते हैं 2 कितनी बार आ रहा है अधिकतम। तो 2 4 बार आ रहा है, तो 4 बार 2 लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2। फिर देखते हैं 3 कितनी बार आ रहा है अधिकतम? 2 बार। तो 3 को यहां से लिखेंगे, 3 × 3। 5 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। यहाँ भी 5 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है, तो 5 1 बार आया। तो चलिए अब गुणा करके देखते हैं इनका। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 3 48। तो यहाँ तो हो गया 48, और इसका कितना हुआ? 5 × 3 15। तो 48 × 15 मैं ये यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं है। 48 × 15, 5 का गुणा 8 से करेंगे, 8 × 5 = 40 की 0, कैरी 4, 4 × 5 = 20 और 4 = 24। फिर 8 × 1 = 8 एंड 4 × 1 = 4। तो देखिए 0, 8 और 4 12 का 2, कैरी 1 एंड 1 and 2 3, 3 and 4 7। तो यह हो गया हमारा 720। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी 720 विल बी आवर करेक्ट आंसर। चलिए सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। यह बड़ा क्वेश्चन था, मैं मान रहा हूं, और अच्छा क्वेश्चन था। तो जल्दी से सभी बच्चे वाई और एन लिख के बताएंगे क्या आपको समझ में आया या नहीं आया एलसीएम। सभी बच्चे ईमानदारी से कमेंट करेंगे, कोई कॉपी नहीं करेगा, सभी बच्चे ईमानदारी से कमेंट करेंगे क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अगर यह समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, इसका तो हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन बी। अभी चलिए मैं एक छोटा क्वेश्चन देता हूं आपको। एक छोटे क्वेश्चन करते हैं कुछ हम एलसीएम के, क्योंकि ये काफी बड़े क्वेश्चंस हो गए हैं। छोटे क्वेश्चन में चलिए, एक तो है 4,
एक है 8 और एक 12। इन तीन संख्याओं का आपको क्या निकालना है? एलसीएम। इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है और कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है। ऑप्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑप्शन यहाँ पे लिख देता हूँ। ए होगा आपका 4, बी होगा आपका 16, सी होगा आपका 96 और डी होगा आपका 24। ए बी सी डी, 4, 16, 96 और 24। चलिए ये सॉल्व करना है और आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। 4, 8, 12 का एलसीएम ज्ञात करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। अच्छा, आपका सही था, बहुत बढ़िया। लॉविस कश्यप की आईडी से स्टूडेंट है, बहुत अच्छे। देखिए, जिनका भी सही था बहुत अच्छी बात है, और जिनका भी गलत था या फिर नहीं कर पाए थे तो उनको अभी समझ में आ गया होगा, अभी वो कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 4, 8 और 12 का आपको एलसीएम यानी कि लसाअ ज्ञात करना है। सभी बच्चे इसको सभी बच्चे सॉल्व करेंगे क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको सभी को सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए 20 सेकंड, 20 सेकंड और वेट कर रहा हूँ मैं। 20 सेकंड और वेट कर रहा हूँ। जल्दी से आंसर करें सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में। अच्छा देखिए, सभी बच्चों को ईमानदारी से आंसर करना है। कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे का आंसर कॉपी नहीं करेगा। जो भी आपका आंसर आता है, चाहे 4 आता है, 16 आता है, 96 आता है, 24 आता है, तो वो आपको आंसर करना है ईमानदारी से। चलिए 10 सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी से आंसर करें। देखते हैं, अभी सॉल्व करेंगे फिर बताएंगे कि क्या है आंसर। सभी बच्चे आंसर दे देते हैं। ठीक है, 24 आया है, 96 आया है। चलिए 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन देने का मेरा मकसद क्या था। क्वेश्चन देने का मकसद यह है कि आप इसे बिल्कुल प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो छोटी संख्याएं हैं, इतनी बड़ी संख्याएं नहीं है जिनका कि हमें पहाड़ा नहीं आता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जल्दी से एक बार पहाड़ा बोल के देख लेता हूँ। 4 का पहाड़ा बोलूंगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंज 20, 4 छेकी 24, और इसी प्रकार से आगे तक बोल सकता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, 8 का पहाड़ा भी बोल के देख लेता हूँ। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, इसी प्रकार से आगे तक होगा। और अभी मैं 12 का भी पहाड़ा बोल कर देख लेता हूँ। तो 12 का पहाड़ा किस प्रकार बोलूंगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36। तो अगर आप देखोगे तो देखिए, यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 है। 24 से पहले और कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। सबसे पहला जो कॉमन मल्टीपल या फिर सार्वगुणज है वह 24 है। और हम जानते हैं जो सबसे पहला सार्वगुणज होता है या फिर जो सबसे छोटा सार्वगुणज है 24 है, यही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा, यानी कि लसाअ होगा। तो ऑप्शन डी 24 हमारा सही उत्तर होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कराने का मकसद क्या था। इस क्वेश्चन को कराने का केवल यही मकसद है कि जब भी छोटी संख्याएं हो तब ट्राई कीजिए भाग विधि या फिर गुणनखंड विधि से ना जाके आप डायरेक्ट पहाड़ा बोल के क्वेश्चन को हल कर लें। पहाड़ा बोल के क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्दी हल कर लें, उससे आपका टाइम बचेगा। ठीक है, चलिए जल्दी से अभी कमेंट करके बताइए, क्या सभी बच्चों को भाग विधि के अलावा या फिर गुणनखंड विधि के अलावा पहाड़ों से एलसीएम निकालना आया? सभी बच्चों को समझ में आया? यदि हमें छोटी संख्याएं दी हैं तो हम किस प्रकार से जल्दी से गुणन
एलसीएम निकाल सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यह समझ में आया तो अभी हम आज के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारा क्या है, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। अच्छा, यह पूरा तो नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि आखिर भिन्न या फिर फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो देखिए, भिन्नों की जरूरत क्यों पड़ी या फिर फ्रैक्शंस की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात आती है, तो मान लीजिए एक और दो के बीच में मुझे कोई संख्या देखनी है, या फिर मुझे किसी चीज को दर्शाना है जो एक से तो बड़ा है और दो से छोटा है। तो मैं किस प्रकार से दर्शाऊंगा? दो तरीके हैं उसे दर्शाने के। या तो मैं दशमलव का प्रयोग कर सकता हूं, या तो मैं दशमलव का, जैसे कि 1.3, 1.5, मान लीजिए मुझे 1.5 ही लिखना है, 1.5 यानी कि एक और दो के बीच में, तो उसे मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ? या तो उसे मैं 1.5 लिख सकता हूँ, या फिर दूसरा तरीका क्या है उसे लिखने का, उसे मैं 3/2 भी लिख सकता हूँ। तो देखिए, जो दो पूर्ण अंक है, कोई भी दो पूर्ण अंक के जो बीच की संख्याएं हैं, जैसे कि मान लीजिए 1 और 2 था, इसके बीच की संख्या कहीं ना कहीं 1.5 यानी कि 1.5 यहाँ पे आ रहा होगा। तो 1.5 को दर्शाने के लिए मैं क्या करूंगा? या तो मैं इसको दशमलव का प्रयोग लूंगा, या फिर मैं फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का सहारा लूंगा। तो इसका मतलब यह है कि हमारी हमेशा जो संख्याएं हैं वह पूर्ण अंक नहीं हो सकती। पूर्ण अंक यानी कि 2, 5, -5 इंटीजर्स नहीं हो सकती। इसलिए हमने भिन्नों का सहारा लिया या फिर दशमलव का सहारा लिया। अच्छा, अभी आप बोलेंगे कि सर भिन्नों के द्वारा दर्शाएंगे या फिर दशमलव के द्वारा दर्शाएंगे? तो देखिए, दोनों के द्वारा ही दर्शाते हैं। और यह हम बाद में देखेंगे कि जो दशमलव होती हैं, ये जो पॉइंट्स होते हैं, यह भी भिन्नों के से ही आते हैं। इनकी उत्पत्ति या फिर यह भी भिन्नों से ही आते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हमने भिन्नों का सहारा क्यों लिया? क्योंकि हमें दो पूर्ण अंकों के बीच की संख्याओं को दर्शाना था। अभी भिन्नों का मतलब क्या होता है? तो भिन्नों का मतलब देखिए इस प्रकार से लिखा जाता है। 3/5 मान लीजिए कोई भिन्न है, 3/5 कोई भिन्न है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह है कि मेरे पास पांच वस्तुओं में से मेरे पास कितनी वस्तुएं हैं? 3 वस्तुएं हैं। यानी कि अगर कोई 5 चीजें हैं तो उनमें से 3 चीजें। यह इसका साधारण सा मतलब होता है भिन्नों का। ठीक है, बाकी भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, क्या क्या इनके बीच में संक्रियाएं होती हैं, कैसे ऑपरेशंस होते हैं, वो सभी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी अब टॉपिक पूरा हो नहीं पाएगा, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थोड़ा पहले नेक्स्ट क्लास से हम भिन्नों को अच्छे से देखेंगे, फ्रैक्शंस को स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी अगर आपका कोई डाउट है एलसीएम या फिर लैसे ज्ञात करने में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं। आपकी आज की क्लास यहीं तक थी। ठीक है।